दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारती एयरटेल का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है ऑफ द मंथ ऑफ जून 2026, मतलब फर्स्ट क्वार्टर FY 27 में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे इंटरेस्ट का था वो था पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स। क्यों पोस्ट पेड सब्सक्राइबर? बिकॉज मई में उन्होंने लॉन्च किया था प्रायोरिटी पोस्ट पेड और उसके बाद उसको रीब्रांड कर दिया था उन्होंने फास्ट लेन में। तो क्या इससे यूजर्स अट्रैक्ट हुए पोस्ट पेड एयरटेल पोस्ट पेड प्लान के ऊपर? तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें दो और अलग से जो है रोज मैंने ऐड कर दिया। इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ पोस्ट पेड कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, तो ये आपको यहाँ नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो क्वार्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जून 2000, आई थिंक इट वाज व्हाट, लेट मी जस्ट सी, इट इज जून 2024, फिर सितंबर, फिर दिसंबर 2024, ऐसे करके इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी आर नाउ इन द 30 जून 2026। ठीक है। तो इसमें आपको पोस्ट पेड के नंबर आपको दिख रहे हैं 30 मिलियन। आप पहले क्या था, उससे पहले वाला क्वार्टर में 28.96 था, फिर 28.14 था। तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है पोस्ट पेड का, उसका ट्रेंड आपको यहां नजर आ रहा होगा। ये देखिए, तो सितंबर 2025 में करीब 0.995 मिलियन था। तो इस बार जो है उनका ग्रोथ रहा है 1.05 मिलियन, विच प्रॉब्ली इज वन ऑफ द हाइएस्ट जंप, राइट, इन एब्सोल्यूट टर्म्स। देखिए, जहां से मैं ट्रैक कर रहा हूं सितंबर 2023 में, एब्सोल्यूट टर्म्स में हाईएस्ट जंप है। इसका मतलब थोड़ा तो इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। ये कहना कि बिल्कुल नहीं पड़ा है वो गलत होगा, तो थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ा है। अब परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से देख लें तो जो ग्रोथ रहे पिछले क्वार्टर से, ये आ रहा है 3.61%। उससे पहले 2.990% कंपेयर टू द प्रीवियस नंबर, 2.25%, 3.59%, 2.66%, 2.47%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ भी रहा है, तो अगर आप देखें परसेंटेज ग्रोथ में भी 3.61%, आपको कोई भी नंबर एक्सेप्ट जो है दिसंबर 2023 एंड सितंबर 2023, वहां पे ज्यादा, क्योंकि बेस लो था तो ज्यादा ग्रो हो रहा था। तो इस बार पोस्ट पेड का ग्रोथ ज्यादा अच्छा रहा है। इट इज क्लियर, मतलब इसमें कोई कोई दोहराया नहीं है कि पोस्ट पेड में उन्होंने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट प्रायोरिटी पोस्ट पेड पीपल गॉट अट्रैक्टेड टू दैट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू नोट कि इनका जो अनाउंसमेंट के बाद में क्या फर्क पड़ा है। अब मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो पोस्ट पेड का करीब 10 मिलियन है, क्या उन्होंने पोस्ट पेड सब्सक्राइबर लूज किया है? जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि उनका पोस्ट पेड सब्सक्राइबर आए कहां से। ये जो एडिशनल ग्रोथ उन्होंने किया है कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रेंड, राइट। तो जो देखिए 0.81 मिलियन था पहले, और इस बार क्या है, लगभग 25, कितना होगा ये अपना 0.81 मिलियन है। तो 0.81 मतलब 1.05 से लेकर 0.81 मिलियन, लगभग 0.224 मिलियन का जो है ग्रोथ रहा है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली इस रिपोर्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है इस रिपोर्ट के अंदर में, वो है आपका ये आरपू ग्रोथ। अब आरपू ग्रोथ में क्यों फोकस कर रहा हूं मैं? इसलिए फोकस कर रहा हूं, तो मैंने देखा उनके जो मोबाइल सर्विस रेवेन्यू है, अगर आप देखें, सॉरी यहां पे जाइए, मोबाइल जो है सर्विस इंडिया टोटल रेवेन्यू, ये आपका कितना आएगा, ये 29,929 करोड़, मतलब 29,929 करोड़ का मोबाइल सर्विस रेवेन्यू है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिस हैज ग्रोन बाय 3.81%। तो अगर आप देखें, ट्रेंड देखें, तो इसका भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। एक्सेप्ट देखिए, जब उनका टैरिफ राइज हुआ था उस टाइम में उन्होंने जंप लगाया था बहुत तेजी से, 10.25%। तो इस बार का उनका मोबाइल इंडिया टोटल मोबाइल रेवेन्यू ग्रोथ भी ज्यादा अच्छा हुआ है। इस कारण से उनका आरपू बढ़ गया है। इसका मतलब भारती का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, क्योंकि क्या मेट्रिक है जो है मेजर करने का एक ही मेट्रिक है, रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द मेजर ना।
और आने वाले टाइम में आपके कैपेक्स के ऊपर में कितना प्रेडिक्शन है, क्योंकि कैपेक्स एक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू फॉर द एनालिस्ट टू फिगर आउट कि भैया कि आने वाले कैश फ्लो में उनका कितना स्ट्रेस होने वाला है। अगर वो कैपेक्स कम करेंगे तो इन्वेस्टर के लिए फायदा है, क्योंकि फिर उनको कैश ज्यादा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखा इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के मुकाबले, दे हैव रियली डन वेल। अनदर थिंग विच मतलब विच शुड बी अ पॉइंट ऑफ फोकस इज देयर डेटा यूसेज। अब डेटा यूसेज जो अगर आप देखेंगे यहां पे, मेरे को लगता है नीचे होगा, ये देखिए डेटा यूसेज पर कस्टमर, ये इस बार जो है 34.4 GB, राइट। तो ये आपका पर मंथ है। तो इसका जो ग्रोथ है, परसेंटेज ग्रोथ है 9.6% है। अब देखिए हमेशा जून के क्वार्टर में ही ज्यादा ग्रोथ होता है। तो पहले जून 2025 में देखिए 7.2% ग्रोथ रहा है। उससे पहले भी जो है जून 2024 में देखिए 5 पता नहीं है जून के महीने में क्यों ज्यादा ग्रोथ दिखता है, पर अगर आप देखें तो सब जून के मुकाबले इस बार का ग्रोथ ज्यादा रहा है। तो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि उनका डेटा यूसेज भी इंक्रीज हुआ है ना। आरपू जो है 7 रुपए बढ़ा है, फ्रॉम 257 से लेकर 264। सो ऑन ए परसेंटेज बेसिस इट इज 2.7%। एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप देखें तो सिर्फ आरपू ग्रोथ तब हुआ था जब टैरिफ हाइक हुआ था सितंबर एंड दिसंबर के महीने में, है ना। उसके बाद में बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया था, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था। बट मतलब ये नहीं कहना, ये कहना गलत मतलब इट विल बी कंप्लीटली फॉल्स कि बिल्कुल ग्रो नहीं हुआ, बिकॉज सितंबर 2025 में 2.3% हुआ, उसके बाद 1.2%, फिर -0.8%। पता नहीं यहाँ पे क्यों आन का आरपू गिरा, मुझे समझ में नहीं आया। इस बार जो है वो 2.7% जो है आरपू बढ़ा है। इसके अलावा जो है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा उनका जो रिजल्ट के ऊपर में, वहां पे इंसाइट्स और मिलेंगे। पर अगर आप उनके कैपेक्स देखें तो कैपेक्स इस क्वार्टर में करीब 4,576 करोड़ रहा है। मार्च का जो कैपेक्स रहा है वो 6,968 करोड़ रहा है। तो इस बार का जो कैपेक्स बहुत ज्यादा नहीं रहा है। ये भी देखने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मार्च में हमेशा उनका कैपेक्स बढ़ जाता है। ये देखिए मार्च के अंदर में उनका कैपेक्स हमेशा बढ़ता है। तो हर मार्च को देखेंगे, ये वाले मार्च को देखिए, इधर भी देखिए। तो इसका मतलब जो मार्च का जो कैपेक्स है उससे कंपेयर करना जो है ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ वो मेरे को लगता है बुक ज्यादा कर देते होंगे मार्च के महीने में। तो इसके अलावा जो है मुझे कोई खास मतलब कोई पॉइंट ऑफ मेंशन मुझे लग नहीं रहा है। सारा कुछ मैच करता है टीआरए की रिपोर्ट में। पोस्ट पेड इज द ओनली थिंग दैट वन शुड बी फोकसिंग ऑन बिकॉज ऑफ द पोस्ट पेड प्रायोरिटी प्लान जो उन्होंने लॉन्च किया है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि वोडाफोन आइडिया को इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तभी पता चलेगा, या तो टीआरए का जो है क्वार्टरली रिपोर्ट आएगा या वोडाफोन आइडिया का रिपोर्ट आएगा, उससे पता चलेगा ये। तो दोस्तों यही मेरे को कहना था, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस वीडियो में, और मैंने कुछ ज्यादा स्टडी भी नहीं किया है, बट मेरा पॉइंट ऑफ फोकस सिर्फ इतना ही था। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो से स्टॉक में जल्दी लेके आऊँ।